Hello, everybody. Good afternoon to everyone. Actually, I was not well, so I was resting, and now I just got up. Gold played very well, but when I trades miss कर दी, then I'll look for if potential setup कुछ मिलता है, and let's see क्या targets achieve हो सकते हैं आज. Till time keep smiling, my people. Let's start this wonderful day together. Let's bring some good outcomes with the wishes of God, and देखते हैं हम क्या कर सकते हैं आज. Good analysis की तरफ first से. Done with the morning thing. just क्या हूँ एंड ऑब्वियसली लाइव. तो जो लोग पूछते हैं क्या सिनेरियो होता है ये शाम, और हम खोलेंगे अब गोल्ड के चार्ट्स कि क्या हो रहा है मार्केट में. तो यार एक तो नेटवर्क इशू पता नहीं बहुत हो रहा है यार मेरा आजकल. ये इशू आ रहा है एड्रेस अनरीचेबल वाला. प्लीज़ चल जा भाई. यस, कहाँ है गोल्ड लाला? थोड़ा देखे. 83 पे फ्यूचर्स है, 77 पे गोल्ड. देखते हैं हमारे लेवल्स का क्या आज प्ले ऑफ था. यहाँ से हमने मार्केट शिफ्ट करी. ये हमारा आज का बाइंग लेवल था एक अच्छा, जो आपको मैंने रिजल्ट्स दिखाया. उसमें हमारा जो एसएल हुआ ना, वो भी वो ब्रोकर के कारण हुआ. दूसरे गोडो का एक ब्रोकर है, उसमें नहीं हुआ. वो जो 0.1 वाला था उसमें हमने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दी थी एंट्री. बट हाँ, इट वॉज अ गुड ट्रेड टुडे. यहाँ से पकड़ के पूरा ऊपर तक ना. अभी देखते हैं 45 पे. आज का ऑलमोस्ट ट्रेडिंग डे तो ओवर है मेरा. ठीक है, ये पुल बैक का अच्छा एरिया बना दिया इसने. अब थोड़ा सबके साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं क्या प्लान्स हैं आज के एंड कैसे हम ट्रेड करने वाले. ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी बुलिश है. टोक्यो ने हमें अच्छा मोमेंटम दिया. लंदन मेरा कंसोलिडेशन का मोमेंटम था आज का पीओवी, एंड दैट वाज दैट लंदन डिड पूरा कंसोलिडेशन रेंज. दैट इज मेरा पूरा आज का पीओवी सही है. अभी एनवाई मेरे को वॉल्यूम देखनी है कैसी आती है. मेरे को चाहिए कि यहाँ से बुलिश टू बेरिश हो जाए, मज़ा आ जाएगा. आज एक सेटअप लिया गोल्ड पे, काफ़ी प्यारा. हमें 1:3 RR मिला. एक सिंपल से लॉजिक के ऊपर थी. सिंस यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा था, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, हायर हाई लो. तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, प्राइस सप्लाई के पास कंसोलिडेट कर रहा है पहली बात तो. देन नंबर 2, लिक्विडिटी ग्रैब कर रखी है उसने. ठीक है, तो लिक्विडिटी ग्रैब की, सप्लाई फेल किया. मैं फिर 5 मिनट में गया. 5 मिनट में मैंने देखा कि जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है, इस लिक्विडिटी को स्वीप करके इसको बुल साइड जाना चाहिए, क्योंकि इसको गिरना था तो यहाँ से गिर देना चाहिए था. इसने कंसोलिडेट करके एक ट्रैप किया. और मैंने टारगेट क्या किया, यहाँ से एटलीस्ट ये वाला जो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक रीच किया प्राइस ने एक्जैक्टली, विच वॉज ऑलमोस्ट हमारा 175 पिप्स. अब यहाँ पे मार्केट वापस कंसोलिडेट करे. अगर इसका एक्सपेंशन आया तो ये कम से कम यहाँ तक के लिए आएगा, जो मेरा फाइनल टीपी है. 1:3 RR ऑलरेडी क्लोज है मेरा, एंड स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन है. फिर मैंने नास में एक लिमिट यहाँ दी थी, बट वो एक्टिवेट नहीं हुई है मेरी अभी तक. क्योंकि क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे विक्स बनाया, यहाँ पे लिमिट लगा रखी थी, नहीं एक्टिवेट किया. तो अभी हमने यहाँ पे एक A++ बाय का बनाया है, सबके साथ शेयर किया. देखते हैं फिर नास का क्या अपडेट होता है. एंड गोल्ड भाई, जैसा हमने डिस्कस किया था, आज बिल्कुल सिमिलर व्यू पे गया है हमारा. वी गो विद दिस 15 मिनट टाइम फ्रेम. ठीक है, रात में तो हम इसको रिफाइन कर ही लेंगे. देखो लंदन टोक्यो, मैंने क्या बोला था, बुलिश. देखो दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड. As expected, gold has given good pullback to the upside and forward daily and weekly swing above this is the reason for which can. I am looking for pressure to be chop in range shift market direction to downside at the end of the day. मेरा पूरा overall structure रहेगा. Overall structure has changed to bull side. I am looking for Tokyo to be range to bull side, then range to bull side हो गया हमारा, correct. Then London ranging हुआ, ये पूरा London range में गया. I am expecting NY ओपन एक्सपेंशन फ्रॉम बुल टू बेरिश डे. NY हमारा जो एक्सपैंड हुआ बुल साइड में हुआ थोड़ा सा. ठीक है, ओपन में जो मेरे को चाहिए था. The first sell based on this one. If I get any A+ setup, will update on this. सेल्स होने से पहले अभय और सबके साथ मैंने डिसाइड किया था. फिर मार्केट ना यहाँ पे आ गया था. फिर हमने इसको टोक्यो रेंज पे कंप्लीट किया, क्योंकि मेरा बाय साइड का बुलिश था और सप्लाई पे थी मार्केट एक्सटेंसिव 332 पे. उसको फेल करना चाहिए था, तो उसने एकदम सिंपल से मोटिवेशन दिया, जिसके ऊपर मैंने ट्रेड ली. मेरा SL में 80 पिप्स का था, एंड इसमें हमें 1:5 RR अचीव हुआ. उसके बाद ये वाले ट्रेड में क्या हुआ, ब्रोकर के जस्ट उस पर, अगर मैं इसको 50 करूँ ना, ध्यान से देखना, इसको 50 करता हूँ भाई. ब्रोकर पे जस्ट टैप करके गया यार, बहुत बुरा लगा. इस वाले पे किया, मल्टी बैंक पे किया, गोडो पे नहीं किया.
इसमें 1:3 RR के आसपास 1:3.5 RR का टारगेट था जो कि गोल्ड ने भी कंप्लीट किया। मुझे था कि अब लाइव पे आया हूँ, ये वाला एक एरिया सेटअप अच्छा बना तो मैंने उस हिसाब से ट्रेड दे दिया अपनी। ये देखते हैं क्या होता है, फाइनली आपको अपडेट आ जाएगा कि हमें कहाँ ब्रेक करने वाला, क्योंकि 1:3 RR पे मैंने मेजर क्वान्टिटी निकाल दी थी अपनी। एंड अगर मैं डेली भी गोल्ड को देखूँ तो यहाँ से देखते हैं डेली, अगर यहाँ से डेली देखें भाई गोल्ड ने अच्छा इंड्यूसमेंट लिया है, अब ऊपर की तरफ निकल रहा है। और अगर ऐसे निकला इस वाले की ओलिगस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, इसका रीटेस्ट लेके और 47 वाला जो एक लेवल है ना वहाँ से बहुत तेज़ जाएगा ऊपर। ये इस एरिया से यहाँ तक की दूरी मिल सकती है, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। अभी तो गिर रहा है, रेंज में फंसा हुआ। सो आई वाज नॉट एबल टू शूट दैट मच। मेरी तबीयत पिछले लास्ट वीक से बहुत ही ज़्यादा ड्राउनिंग चल रही है, एकदम नीचे ड्रेंड हो रखा हूँ मैं बिल्कुल। तबीयत का ध्यान नहीं है मेरा। तो अभी मैं आया, भगवान को थैंक यू बोला फॉर लवली डे। हमने एक ट्रेड ली, बहुत ही सिंपल। नैस्डैक में भी ट्रेड एक्टिवेट हुई है कि नहीं देखेंगे घर जाके। दैन अभी मैं ब्लॉग अपलोड करूँगा। एंड इट वाज अ गुड ट्रेडिंग डे, अच्छी चीज़ें करी। एंड हमारी अपने स्टूडेंट से भी बात हुई, वी आर वर्किंग समथिंग ऑन इट। अभी बहुत सारी चीज़ों पे अपडेट्स आ रहे हैं। आज मेरे को एक क्लास लेनी थी, मैं ले नहीं पाया बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, इमरजेंसी का कुछ काम आ गया। बट हाँ, विल बी रेगुलर ऑन दैट फ्रॉम नेक्स्ट डेज। एंड ये सारी चीज़ें इट कम्स विद ग्रोथ एंड ऑल, एंड आई थिंक सो हमें इम्प्रूव करना चाहिए एवरी सिंगल डे। टू बी ऑनेस्ट, जितना हम बेटर बन सकते हैं, जितना हम बेटर नहीं बन पा रहे हैं, हर चीज़ में ना एक आस्पेक्ट होता है कि ग्रोथ लेते चलना है। जितना ज़्यादा हम ग्रोथ करेंगे उतना ज़्यादा हमारी चीज़ों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और अगर हम ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, कहीं स्टक्ड है, देन वी नीड टू फिगर आउट व्हाई वी आर नॉट एबल टू ग्रो। तो बस इस हिसाब से हम शाम को आए, उस थॉट प्रोसेस को हमने अपने दिमाग से थोड़ा अच्छे से सोचा। देन वी प्रे टू द लॉर्ड, थैंक यू फॉर द वंडरफुल डे। कितना अच्छा दिन भी था आपके आशीर्वाद से। एंड इट्स ऑलवेज की जस्ट कीप ग्रोइंग लाइक दैट। और अब हमेशा ना हर चीज़ को समझना भी पड़ेगा। एंड जितने भी लोग हैं जिनको फॉरेक्स ट्रेडर बिगिनर का रोड मैप मिला, वो इस वाले में भी भेज दूंगा, नीचे लिंक मिल जाएगा। एंड अभी आप लोग के लिए ना एक स्ट्रैटेजी बेस्ड एक ई बुक बनाऊंगा, बट दैट वुड बी चार्जेबल। ऑब्वियसली वो फ्री नहीं रहेगी, बट इट विल हेल्प अ लॉट टू यू गाइज, इट्स माई गारंटी। सो वो बहुत ही मिनिमल प्राइसिंग में रखेंगे हम, बट दैट विल बी मोर लाइक रिकॉर्डिंग लेक्चर्स एंड एवरी सिंगल थिंग यू विल गेट। अभी ये बताओ क्या चल रहा है? ब्लॉग बन रहा है? कितना है, कौन सा चैनल मेरा यूट्यूब है ना, चल रहा है? हाँ चल रहा है। बहुत साइड मेरे पास देखो, डालो, अरे हम भी देखे। हाय बोल दो, हाय बोलोगे जनता को? हाय, हाउ आर यू? थे भैया ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया। अभी हम चलते हैं आगे दिन की ओर। अभी हम जाएंगे, बनाएंगे प्यारी सी चाय। ट्रेडिंग डे ओवर, गोल्ड स्टक है 94 पे, देखते हैं टीपी लगा रखा है या ब्रेक इवन, एनीथिंग लाइक दैट। इट वाज अ लवली ट्रेडिंग डे, मतलब सब कुछ हो गया। प्रॉप फॉर्म का काम भी हो गया, मेरे ट्रेड का, इसका भी हो गया। सो यार नाउ चिल टाइम गाइस, थोड़ा सा जाके रेस्ट किया जाए, दिमाग को शांति दे, क्योंकि कल मेरे को लगता है कल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है गोल्ड के लिए। यानी कि कल हमें दो चीज़ें कंडीशंस मिलने वाली है। क्या तो कल पूरे दिन मार्केट रेंज करेगा, नहीं तो कल गोल्ड ऊपर पे एक रिट्रेसमेंट लेगा, क्योंकि कल के दिन स्टॉपेज आना पड़ेगा उसको। जिस हिसाब से अभी तक मोमेंटम दिया, उसके बाद एक स्टॉपेज बनता है। आप लोगों को पता, हम लोग एक ये बॉट पे काम कर रहे थे, तो ऑटोमेशन पे काम चले। ये बॉट खुद ही ट्रेड लेता है, खुद ही ऑर्डर सेट करता है, उस हिसाब से ट्रेड करता है। देखते हैं, फिर आपके साथ रिजल्ट शेयर करेंगे इसका। आते हैं एंड ऑफ द ब्लॉग में। बेसिकली आज का हमारा एनालिसिस, जो हमने ये ट्रेड ली थी, एंड बेसिकली हमने शाम को ली समथिंग अराउंड 5 o'clock पे। एंड जो मैं चाहता था वही हुआ, बट जिस वे में चाहता था वो नहीं हुआ। एंड वाई थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश हो गया। आई वांटेड टू बी अ बिट बेरिश, बट कोई नहीं, वी ऑल्सो फेल एंड वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम दैट। हमने सिर्फ यही ट्रेड ली, इसका लॉजिक मैंने आपको शाम को बताया था। हमारा ब्रेक इवन हिट हुआ, हमने अपने सेटअप के रूल्स को फॉलो किया, बट ये ब्रेक इवन खा के वापस ऊपर की ओर चली गई। एंड ओवरऑल मैंने आपको ट्रेडिंग डे का अपना बताया ही था भाई। अभी देखो गोल्ड जो है ना, उसने एक डेली फेयर वैल्यू, डेली ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है यहाँ तक के लिए, इसकी लेवल पे। और 4 आवर पे जो उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कोड की इम्पल्सिवली ना, वो यहाँ से किया था। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ से बाइंग नहीं मिली, ठीक है, और इस एरिया से भी नहीं मिली। अभी ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, ठीक है। कोई कहाँ से सेलिंग आई किसी को कोई आइडिया नहीं है, करेक्ट। बट अगर हम एक ही एरिया देखें, यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेशन है काफ़ी अच्छी सेलिंग की, और इस वाले एरिया से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मेजरली यहाँ पे देखो, अभी ब्रेकर ब्लॉक के फ्रैक्टल्स चल रहे हैं, तो इसकी एरिया से ही बाइंग की ओर आना चाहिए मार्केट को।
प्लस YT स्टूडियो पे चलते हैं, आपके कमेंट्स पढ़ते हैं बड़े प्यारे प्यारे से। 1951 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच फॉर इट गाइस। पूरा भाई के हार्ट 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 भाई। आई डोंट नो, आज लॉन्ग डे था, गोल्ड में सारे बाय ट्रेड लिए बट स्टिल एसएल खा रहा था सारे, फिर ढंग से 50-50 पिप्स एसएल बन रहे हैं, एंट्री दिक्कत है डिस्पाइट ऑफ राइट बायर्स। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो 50 पिप्स का मोमेंटम है ना, आपको एक राइट की लेवल का वेट करना है, या तो किसी ओबी के नीचे स्विंग लो की लिक्विडिटी लेने लो, फिर पुल बैक पे जाओ। तो बेसिकली जो मैंने आपको अपने नया जो अभी स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने रिफाइनमेंट किया वो ये किया है, हम बेसिकली दो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ना कंसिडर कर लेते हैं सोच को। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि जब पहला आए और दूसरा आए और उसके बाद ना ऊपर जा रही मार्केट, जब ये पहला ब्रेकर ले और फिर ऊपर जाए, इसका मतलब है यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुई है प्राइस की। तो आप चेंज ऑफ कैरेक्टर BOS इसको काउंट करो। बेसिकली जब 3 एरियाज टूट जाए तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कट ले लो, और जब 2 एरिया ब्रेक हो तो BOS लो। फॉर एग्जांपल अगर बाइंग की मार्केट चल रही है 1 2 3 4, ठीक है, मार्केट ने 1 तोड़ा 2 तोड़ा, तब वो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब इस एरिया को 3 तोड़ दिया, हो गया प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये BOS तक वापस जाएगा एक रीटेस्ट देने समवेयर बिटवीन से, और फिर नीचे लास्ट लेग को शिफ्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर प्राइस एक्शन ऑफ दैट। इसमें कि मॉडल में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जैसे कि इस तरीके से बाइंग की मार्केट चल रही है, इस एरिया पे इसकी की लिक्विडिटी स्वीप करी, ठीक है, रीटेस्ट देके सेल दिया। अब मैं वेट करता हूँ कि इसकी एरिया को वापस रिस्पेक्ट करने आए प्राइस, और उसके रीटेस्ट पे हल्का सा ऊपर जाने के बाद इंड्यूस होने के बाद नीचे यहाँ तक के लोगों को टारगेट कर सकते हो। ये ज़्यादातर आपको 15 मिनट में देखने मिलेगा, या तो आप इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम में करना चाहते हो 5 मिनट। मैं प्रेफर 15 मिनट करता हूँ क्योंकि 15 मिनट एक थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम है, इंट्राडे के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। बाइंग अगर करनी है तो एक की लेवल देखो जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और स्विंग लो आपको बताया, सेकंड इम्बैलेंस हो, जैसे इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस के 50% से बाय उठाओ और SL रखो उसके पीछे। जैसे 15 मिनट का एग्जाम्पल है, वो भी है ना, उसी की OB को रिस्पेक्ट किया तो प्राइस क्या करता है, ब्रेकर ब्लॉक्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। इससे से ब्रेकर बनाओ। अब अगला ब्रेकर कहाँ बना है, ये बना है, अगला बनेगा ये वाला ब्रेकर। तो ऐसे प्राइस उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो क्या होता है, जहाँ पे इम्बैलेंस मिल जाए एफिशिएंटली और OB मिल जाए, उसको ऐसा कॉम्बो बना लो, वेट करो उस लेवल को रीटेस्ट का, और वहाँ पे आप ट्रेड उठा सकते हो। ब्रो आप SMC फॉलो करते हो, SNT काउंट से प्लीज़ ब्रो, मतलब ऐसे पर्टिकुलर नहीं पता मुझे ICT SMC, बट हाँ SMC मेजरली बोल सकते हो आप। हेलो मैं जस्ट बॉट ऑफ 5K वर्ड फॉर नेट अकाउंट, जस्ट वांटेड टू कनेक्ट विद यू फॉर अ बेटर ट्रेडिंग एनवायरनमेंट, कैन यू लाइक भाई आप मेरे इंस्टा पे बात करो, विल कनेक्ट करने जस्ट थिंग थैंक यू। ये तो भैया जब मेरे थे ब्लॉग में जब हमने दिया ना उनको, ब्रो हाउ डू यू एक्सचेंज यूज टू आना। सो बेसिकली मैं ओन वेंडर, उसके थ्रू मैं कर लेता हूँ और वो मेरे को कैश दे देता है या फिर कुछ लाइक कन्वर्जन दे देता है ऑनलाइन बैंक के अंदर। शेयर, थैंक यू शुभम भाई, शेयर, ठीक है। भाई अब गोल्ड अगर इस तरीके से किया ना तो वीकली बुलिश एनगल्फिंग बन जाएगी भाई, तो टिंग टंग टंग ऊपर। और तो बेसिकली अगर मैं बोलूँगा ना, जब तक ये वीकली स्ट्रक्चर यहाँ तक नहीं टूटता है 9 to 8, तब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मान सकता मैं, या फिर डेली स्ट्रक्चर इवन दो। ये तो एक बेसिकली पुल बैक हो गया इसका, यहाँ तक आया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक की सप्लाई मिटिगेट कर दी उसने, यहाँ पे एक नया ऑर्डर ब्लॉक बना दिया ऑब्वियसली। तो नाउ इट्स अ स्ट्रॉन्ग जोन फॉर गोल्ड। अब इसने एक बेस रेडी कर दिया है, तो मेरे हिसाब से और पुश करना चाहिए इसे। अब मेजरली अब इसको नीचे या तो फेड रेट का डेटा पहुंचाएगा, ठीक है, ये इसका कंसोलिडेशन एरिया, यहाँ तक इसको आना चाहिए। यहाँ ये एक एरिया 32, यहाँ से नहीं सेलिंग बैठती। चलो एनालिसिस करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, नाइस सेटअप। ड्रॉप है, अच्छा है। एंट्री में लेट हो गए थोड़ा, हाँ ऊपर वाले ब्रेकर से मिलती तो और अच्छी A+ एंट्री होती। इसको भैया 15 मिनट पे कर दो एक बार, देखिए कुछ है क्या। बढ़िया है भाई, हमने एनालिसिस बना लिया। क्या गोल्ड हमारा ऑल टाइम हाई पे जा रहा है कि कल हमें थोड़ा सा रेंजिंग मोमेंटम देखने मिल सकता है। पहला POV पे जाते हैं थोड़ा सा, कि गोल्ड हिसाब से ओवरऑल बुलिश हुआ, तो एक इंपीरियल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ठीक है। अब मार्केट में ना एक मॉडल बहुत ज़्यादातर चलता है, जब मार्केट ऐसे एक्सपैंड होकर कंसोलिडेट करके एक्सपैंड होता है, फिर ऐसे कंसोलिडेट करके एक्सपैंड होता है, एक साइकिल आती है जब वो एक बार बेरिश होता है, फिर एक्सपैंड होता है, फिर एक्सपैंड होता है, और फिर एक और बार एक्सपैंड होता है। तो अगर अभी हम गोल्ड को ध्यान से देखें, ठीक है, इसी तरीके से
यहाँ से एक्सपैंड होके बन गया, यहाँ से एक्सपैंड होके बन गया, यहाँ से एक्सपैंड होके बन गया। अब इसको यहाँ से कंसोलिडेट करके नीचे एक बार का इम्पल्सिव मोमेंटम लेके फिर ऐसे करके फिर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जो ये मैंने जोन्स बनाया ना, यहाँ पे हमें कुछ बिग पे एंट्रीज मिलने की प्लानिंग कर रखी है। मेजरली मैं चाहता हूँ कि गोल्ड कम से कम आए यार, इस एरिया तक आए, तक ए प्लस प्लस बाइंग बैठे हमारी। यहाँ से ए प्लस प्लस बाइंग आए हमारी। एंड ओवरऑल भी देखोगे ना तो गोल्ड जिस तरीके से पैटर्न रिपीट करता है, आदत है इसकी, डिश 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 एंड एक और कैंडल। कल ये वाली छोटी सी स्मॉल कंसोलिडेशन कैंडल दिखनी चाहिए। तो ओवरऑल मैं चाहता हूँ टोक्यो ओपन बुलिश हो एंड बेरिश हो, टोक्यो का लो लिया जाए लंदन के द्वारा, और फिर एनवाई को 7:30 के बाद एक रिवर्सल सेटअप देना चाहिए। तो कल यही पूरी वॉल्टिलिटी और वॉल्यूम का गेम मेरा ट्रेड प्लान है। 90% है कि मैं यहाँ से यार एक डिसाइडर से सेल लिमिट लगा के सो जाऊँ फ्लिपर जोन तक के लिए। ये कुछ भी हो, ये होना चाहिए, क्योंकि एक रीज़न ये भी भाई वीकली लिक्विडिटी भी खाई है इसने, वीकली ये बुलिश एनगल्फिंग बना रहा है, और डेली पे तो क्या ही कैंडल बन रही है, मज़ा आ रहा है। बाय करने का टाइम है भाई, लोग अंधा पैसा बनेगा। अच्छा जो ये जोन्स बनाए, ये क्यों बनाए भाई? फ्लिपर जोन यहाँ से देखो, इम्पल्सिव सेलिंग, पहले इम्पल्सिव बाइंग विद रेजिस्टेंस, फिर इम्पल्सिव सेलिंग विद रेजिस्टेंस, इम्पल्सिव बाइंग विद रेजिस्टेंस, नाउ नेक्स्ट टाइम बाय, देन इम्पल्सिव सेल, रेजिस्टेंस सेल। स्कैल्प जोन है मेरे बाय का बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल लेवल, ठीक है, वो भी था एक अच्छा POI था बाइंग का यहाँ पे, ठीक है, रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम था, ओके। देन यहाँ से शिफ्ट मार्केट करी इसने, आई एम एक्सपेक्टिंग गुड मोमेंटम फ्रॉम शिफ्टर एरिया। डिसाइडर से मैं थोड़ा सेल देख रहा हूँ, ए प्लस प्लस सेलिंग मेरी यहाँ है, ये मेरे की जोन है जहाँ से मैं थोड़ा सा बाय कर सकता हूँ। ए प्लस ये बोलूँगा, ए प्लस प्लस ये सेटअप है मेरा। सो ये सारे जोन्स मैंने मार्क किए बेस्ड ऑन ऑर्डर ब्लॉक एंड लिक्विडिटी। देखते हैं अब कल क्या मोमेंटम होता है। अब तो जाके सोने सोने के टाइम पे आ गए हम लोग। काफ़ी मेहनत, काफ़ी हार्ड वर्क, काफ़ी सारी चीज़ें खुद ना हो रही है। अभी थोड़ी और चीज़ें करनी है बेटर, जैसे कि भी ट्रेड अच्छी हो गई अकाउंट्स में आपने देख लिया आज। तो हाँ, हम लाइव कैपिटल में भी ट्रेड करते हैं। मेजरली मैं लाइव कैपिटल में ही करता हूँ भाई, एवरेजिंग, ठीक है। परफॉर्मेंस का गेम थोड़ा बेटर करना है। अभी ट्रेड अच्छी जा रही है, आई होप कल भी अच्छी जाए। कुछ काफ़ी बेटर इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं आई सीन इन माई वर्क एज वेल एज आई एम लुकिंग कि कितना बेटर हो सकता है ये चीज़। ट्रेड का कल आप लोग के लिए बढ़िया गूगल डॉक बना के दूंगा इसके नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, ट्रेडिंग जनरल के ऊपर और साइकोलॉजी के ऊपर, ठीक है। कल एक सेशन भी रखूँगा छोटा सा साइकोलॉजी के ऊपर। और आने वाले वीकेंड अगर फ्री और आप लोग चाहते हो आप मेरे से इंटरेक्ट करो, हम या तो यूट्यूब लाइव कर सकते हैं या गूगल मीट कर सकते हैं। जितने लोग इंटरेस्टेड हैं आपको एक नीचे गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको भर दो, आप लोग को मेल आ जाएगा। एंड जो लोग सीरियस हैं वही लोग करना। आई टेक 30 फ्री एंट्रीज मिनिमम, ठीक है, 30 फ्री एंट्रीज रखेंगे मेरे पास, या फिर पूरा फ्री करेंगे बट लिमिटेड स्पॉट्स, बिकॉज वी वांट कीप जो पहले है वो एडवांटेज चाहिए ना भाई, ठीक है। ये चीज़ प्लान करते हैं। ट्रेडिंग की मायने में भी पर नेक्स्ट ऐसे ब्लॉग में कुछ ना कुछ आई होप आपने इस ब्लॉग से सीखा होगा और अपडेट करते रहेंगे अब आपको हर दिन पूरी चलनी पड़ती है। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।